वैसे ये हो जाएगा साइन 180 प्लस थीटा, ये साइन 180 माइनस थीटा। ये सब हम पढ़ रहे थे राइट, और हमने इस पे कुछ क्वेश्चंस किए थे। फिर हमने पढ़ा था साइन 270 प्लस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा। वैसे ये पढ़ा था हमने साइन 360 प्लस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा। और हमने इन सब की वैल्यूज पढ़ी थी, हमने ये सब वैल्यूज पढ़ी थी, कौन कहाँ पॉजिटिव होता है। यहाँ पे सब पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे tan और यहाँ पे cos। साइन पॉजिटिव मतलब cosec अपने आप पॉजिटिव होगा, tan पॉजिटिव मतलब cot अपने आप पॉजिटिव होगा, cos पॉजिटिव मतलब sec अपने आप पॉजिटिव होगा। याद है? स्टूडेंट्स याद आ रहा है कुछ? आपको मैंने मटेरियल शेयर कर दिया, इसका आपको मिल गया होगा राइट। आज ट्रिग्नोमेट्री का मटेरियल शेयर किया मैंने। देखो जब आप क्लासरूम में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा इन क्लासरूम, व्हाट यू विल गेट क्वेश्चन बैंक विद आंसर्स, क्वेश्चन बैंक विद आंसर्स। उसमें आप जाओगे तो आपको टॉपिक वाइज ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन डिवाइडेड है विद आंसर्स ही, उसमें आप उसको एक्सेस करोगे, आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। सेम विद लाइंस। ओके, क्या हमने ये क्वेश्चंस कर लिए थे सारे? मुझे बस आप एक बार ये बताना, क्या आपने ये सारे क्वेश्चन हमने करे हैं? मुझे याद नहीं आ रहा है। इनके वैल्यूज निकालना हमने कर ली थी। चलो ये नहीं किया था। हाँ हमने बस कुछ क्वेश्चन किए थे 180 प्लस 180 माइनस से रिलेटेड, मैंने ये बोला था अगली बार पढ़ाऊंगा। तो ठीक है, अब मुझे वैल्यू निकालनी है साइन 120 की। क्विकली आपको एक चीज बता देता हूं ताकि आपको कनेक्शन याद रहे। देखो tan साइन कॉस, अब देखो जब 180 माइनस होता है या प्लस होता है, माइनस प्लस दोनों एक साथ लिख दे रहे हो। देखो जब साइन 180 माइनस होता है तो क्या हो जाता है, 180 माइनस प्लस रहता है। तो जब साइन 180 माइनस है तो प्लस होगा, और जब 180 प्लस है तो माइनस होगा। अच्छा ये tan है, जब 180 माइनस होता है तो tan माइनस होता है, 180 प्लस होता है तो प्लस हो जाता है। वैसे साइन 180 माइनस प्लस होगा, 180 प्लस माइनस होगा, और tan 180 माइनस, तो थीटा लगाए नहीं, 180 माइनस या 180 प्लस दोनों में माइनस ही होगा। कितनों को याद है ये? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस? ये आएगा जब ये आज का कॉन्सेप्ट बनेगा। अरे कुछ बोलो भाई। अंकुर को याद है? अरे बाकी स्टूडेंट्स, आकांक्षा, अनवई, याद है कि नहीं? भूल गए? चलो ठीक है। वैसे ही देखो tan 90 प्लस माइनस थीटा, साइन 90 प्लस माइनस थीटा, कॉस 90 प्लस माइनस थीटा। देखो tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, tan 90 प्लस थीटा कॉट हो जाएगा, 90 प्लस माइनस कॉट,
साइन कॉस, कॉस साइन। अब देखो 90 माइनस में तो सब पॉजिटिव होते हैं, 90 प्लस में 10 नेगेटिव होता है, साइन 90 प्लस में पॉजिटिव रहेगा, और कॉस 90 प्लस में कॉस नेगेटिव हो जाता है, और ये पॉजिटिव रहेगा। बस आप इतना याद रखो। मानव आप कनेक्ट कर पा रहे हो? क्या हो गया? अब देखो मुझे वैल्यू निकालनी है साइन 120 की। अब हम क्विकली कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? विल क्विकली डू सम क्वेश्चंस। अब देखो साइन 120 की वैल्यू निकालनी है। अब देखो साइन 120 की कैसे वैल्यू निकालूंगा मैं, हर चीज को फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाने की कोशिश करूंगा क्योंकि मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट से रिलेटेड करना है। तो साइन 120 का होगा साइन 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 क्या हो जाएगा? साइन 180 माइनस 60 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब क्या? पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा? प्लस साइन 60 क्या हो जाएगा? √3/2। कितनों को समझ में आई ये? कैसे किया? अब वैसे हम आग की वैल्यूज निकालेंगे। साइन 210, नाउ वी नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 210। साइन 210 कैसे निकालेंगे? 180 प्लस कर देंगे, साइन 180 प्लस 30, साइन 180 प्लस 30 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट साइन नेगेटिव हो जाएगा, माइनस साइन 30। लेकिन बिकॉज 180 से चेंज है, एक्स एक्सिस से चेंज है, 180 से चेंज है एक्स एक्सिस से, तो साइन साइन ही रहता है। क्या हो जाएगा? -1/2। कितनों को समझ में आया? ये आ रहा है समझ में? ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, ये 3 करो। 10 270, sec 150, पहले का क्या आएगा? अब देखो 90 और 270 वाई एक्सिस है, ये क्वाड्रेंट नहीं है। तो देखो साइन इसमें +1 होता है, कॉस साइन +1 होता है, कॉस क्या होता है? 0, tan क्या होता है? प्लस इंफिनिटी। माइनस वाई एक्सिस में साइन क्या हो जाता है? -1 cos 0, tan क्या हो जाएगा? साइन बाय कॉस माइनस इंफिनिटी। वैसे प्लस एक्स एक्सिस में साइन 0 cos 1 tan 0 cot इंफिनिटी, और इधर साइन इन सेक कॉसेक इंफिनिटी। और इधर जाऊंगा तो साइन 0 cos -1 नेगेटिव, tan क्या हो जाएगा मेरा? tan भी 0 cot माइनस इंफिनिटी, क्योंकि cos बाय साइन है -1/0 माइनस इंफिनिटी। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना। तो tan 70 हो जाएगा मेरा माइनस इंफिनिटी। देखो यहाँ पे कॉसेक क्या होगा? -1 रहेगा, सेक क्या हो जाएगा? माइनस इंफिनिटी। यहाँ पे कॉसेक माइनस इंफिनिटी। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में पॉजिटिव इंफिनिटी, नेगेटिव एक्स एक्सिस में नेगेटिव इंफिनिटी।
पॉजिटिव वाई एक्सिस में पॉजिटिव इंफिनिटी, नेगेटिव वाई एक्सिस में नेगेटिव इंफिनिटी, ये आप याद रखना, ठीक है। अब देखो सेक 150 है, सेक 150 कैसे लिखेंगे, सेक 180 माइनस 30, कुछ बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, सेक 90 प्लस 60, कुछ 90 प्लस लिखेंगे, कुछ 180 माइनस लिखेंगे। अब देखो दोनों केसेस में कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखो 180 माइनस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेक नेगेटिव हो जाएगा, सेक का सेक ही रहेगा, तो क्या आ जाएगा सेक 30। सेक 90 प्लस, जब भी सेकेंडरी क्वाड्रेंट है नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन बिकॉज वाई एक्सिस से चेंज हो रहा है 90 प्लस, सेक कॉसेक हो जाएगा। कॉसेक क्या होता है, माइनस 60 क्या होगा 2/√3, और ये क्या हो जाएगा माइनस सेक 30 भी 2/√3, सेम ही आंसर आएगा, आंसर क्या रहेगा सेम ही आएगा। कॉट 300। ओके, यहाँ तक कितनों को समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम डूइंग। संकेत को आ गया, वेरी गुड। अनवई को आ रहा है, सरिता को आ रहा है, आकांक्षा को आ रहा है, सोहेल आ रहा है आपको, आप समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं। ओके, सोहेल इज नॉट देयर। चलो ठीक है, कॉट 300। अब कॉट 300 कैसे करेंगे बताओ वैल्यू। अब देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो क्या लिखूंगा, कॉट 360 माइनस 60, या आप ऐसे लिख सकते हो कॉट 270 प्लस 30, कैसे भी चलेगा। 360 माइनस 60 क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव तो माइनस कॉट 60, और यहाँ पे क्या होगा माइनस कॉट 10 बन जाएगा, 10 30 क्या हो जाएगा माइनस, सॉरी कॉट है माइनस 1/√3 और माइनस 1/√3। दिस इज हाउ वी डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब आपको मैं 4 क्वेश्चन और देता हूँ, 3 क्वेश्चन, कितने 3 4, ये 4 करके बताओ। तो ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग काफी स्लो होती है, बट वो धीरे धीरे बहुत फास्ट पिक करता है। कॉसेक 330 कैसे करेंगे, कॉसेक 360 माइनस 30 ले लो, या फिर ऐसे भी ले सकते हो कॉसेक 270 प्लस 30। फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है कॉसेक, दोनों में माइनस आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे कॉसेक सेक बन जाएगा प्लस 60, कॉसेक सेक 60, और यहाँ पे क्या रहेगा माइनस कॉसेक 30। इसमें वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें आ जाएगी माइनस 2, इसमें आ जाएगी माइनस 2। सो वेरी गुड, बाकी की वैल्यूज बताओ। सर cos 330 की है 1/√2 कैसे करेंगे, cos 360 माइनस 30 क्या हो जाएगा, अब cos पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव रहता है, प्लस cos 30 क्या आ जाएगा √3/2।
हाँ सर, √3/2 होगा। cos 360 क्या होगा वो तो ठीक है, आपसे पूछ रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट वैल्यू व्हाट इज cos 360? cos 360 क्या होगा? देखो 360 मतलब वही वापस जीरो हो गया, 360 और जीरो एक ही चीज है, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और 175 क्या होगा 10, 180 प्लस 45 ले लो, 180 प्लस 45 क्या होगा 1045 हो जाएगा, प्लस रहेगा क्यों थर्ड क्वाड्रेंट में 10 प्लस, सॉरी 180 माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू माइनस में। आया समझ में? स्टूडेंट्स आंसर नहीं दे रहा आप? अनवय का आ गया, चलो ठीक है ठीक है, आया 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 आया, ओके यस गुड। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि हम एक क्वाड्रेंट में हम वर्क कर रहे हैं। अब मैं एक सर्कल में, मतलब एक बार एक क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, हमने 4 क्वाड्रेंट में वर्क किया। अब मैं क्या है एंगल 360 से आगे लेता हूं, आई टेक वैल्यू मोर देन 360। सपोज मैं 360 से आगे वैल्यू लेता हूं, तो हम कैसे करेंगे उन क्वेश्चंस को? देखो उस क्वेश्चन के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है, फॉर दोस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू रिमेंबर दैट जब आप 360 से आगे जाते हो, जैसे सपोज आई गो टू 450, तो मैं 360 से आगे जाऊंगा तो क्या हो जाएगा मेरा 90 आ जाएगा। 90 और 450 सेम है, 0 360 सेम है। वैसे देखो मेरा 180 मैं एक बार घूमा तो 180 आया, मैं दूसरी बार घूम के आऊंगा तो 540 हो जाएगा। वैसे मेरा 60 420 एक ही है, कैसे 60 आया एक बार घूमा, मैं फिर एक बार घूम के आऊंगा 360 होगा, फिर आगे बढ़ूंगा उसी पॉइंट में मैं फिर से आ गया, आई अगेन कम टू सेम पॉइंट, तो मेरा 60 420 सेम है। मतलब क्या 360 से ऊपर ट्रिग्नोमेट्री रिपीट होता है, above 360 again if I take a turn my trigonometry what it repeats। कितना को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? कितना को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो देखो उससे ऊपर हम वैल्यूज कैसे निकालते हैं, हाउ वी कैलकुलेट वैल्यू। सपोज आई गिव यू क्वेश्चन 765, students don't play, study। okay, suppose I want to find value of tan 765। अब मैं कैसे निकालूंगा, मैं 360 माइनस करते जाऊंगा इससे, I subtract 360 from it, 360 माइनस किया फिर 360 माइनस किया, तो क्या करते हैं हम, कुछ नहीं करते हम, 760 है इसको आप डिवाइड करो किससे 360 से, आपका जो रिमाइंडर आएगा 765 है, आपका जो रिमाइंडर आएगा वही आपका एंगल होगा। जैसे 360 है मेरा एक सर्कल, उससे डिवाइड किया, 765 को तो मैं 360 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा 362 जा 720, बचा क्या 45। इससे मुझे क्या पता चला, 10 765 एंड 10 45 क्या है सेम है, 10 45 की अगर वैल्यू 1 है तो 765 की 1 होगी। दिस हाउ वी सॉल्व। सपोज आई हैव वैल्यू लाइक 780, अब 780 की सपोज मुझे वैल्यू निकालनी, तो मैं कैसे निकालूंगा, 360 से डिवाइड करूंगा, क्या आ जाएगा मेरा 2 जा 720, क्या आएगा 60। मतलब क्या, अगर मैं निकालता हूँ साइन 780 तो साइन 780 और साइन 60 क्या है मेरे सेम है, क्या आ जाएगा √3/2। हाँ 10√3 आ जाएगा, 10√3 होगा, 1060 √3 हो जाएगा। सही है, कितनों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट, कितनों को आ रहा है?
आ रहा है? आपको दो कुछ क्वेश्चंस निकालोगे? बहुत इजी है, इट्स वेरी इजी। ठीक है, मैं आपको कुछ वैल्यूज देता हूँ, ठीक है? आप मुझे वैल्यूज बताना, पहले उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाओ, ठीक है? आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाओ, फिर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? पहला क्वेश्चन है 110, बट करते जाओ आप। 945, 1770, I'll give you only 4। सर किसकी निकालनी है, tan या फिर sin बस या पहले cos? एंगल निकाल लो, पहले एंगल निकाल लो, एंगल निकल गया तो आ ही जाएगा। 1215, सर आ गए सर। सारे आ गए? यस सर। 1110 30 होगा ये। किसके आ गए? 30। ये 720 आएगा, राइट? यस सर। नहीं, 720 से भी आगे जा रहा है। सर 3 से होगा, 3 से। हाँ, 1080, हाँ सर। 1080 क्या हो जाएगा? 30। 945, 225। अंकुर, आई एम जस्ट टेलिंग दैट अगर हम 360 से आगे चले जाते हैं, वैल्यू गोस बियॉन्ड 360, देन हम कैसे लाएंगे उसको फर्स्ट 4 क्वाड्रेंट्स में? तो 110 को मुझे स्केल करना है, तो कैसे करूंगा? उसको 360 से डिवाइड करूंगा, जो रिमाइंडर होगा, मतलब क्या 110 30 दोनों सेम वैल्यू देंगे। मतलब 10 110 और 10 30 दोनों की सेम वैल्यू रहेगी। 1/√3। 945 क्या होगा? 360 into 2, 720, 25। 225, 70 आएगा। 1770। ये किससे हो रहा है? 4 से हो रहा है? हाँ सर। 700, 1700 सॉरी। क्या आता है? 70। नो सर। पक्का? सर 4 नहीं होगा वो। 6 4 तो 24 होगा ना? सर 326 आएगा। 330 आएगा। 360 into 4, 1444। तो फिर 1770 को 1440 से करोगे तो क्या आएगा? 330 आएगा कि नहीं?
अंकुर आ रहा है समझ में? ओके, 1 2 1 135. ये भी किससे होगा? 3 से, राइट? 10805. तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ध्यान से गलती मत करो। क्या हो जाएगा? 135। ऐसे करते हो। अब एक बार मुझे ये वैल्यूज आ गई, तो अब देखो, आई हैव स्केल्ड फ्रॉम एनी वैल्यू टू फर्स्ट 4 क्वाड्रेंट्स। अब देखो, now if I want to find value of 10 1 1 1 0 which is equal to what? 10 30, क्या हो जाएगा? √1/√3. Suppose if I want to find value of cos 945, cos 945 क्या हो जाता है? cos 225. 225 आप निकाल लोगे, cos 180 प्लस 45 क्या हो जाएगा? 180 प्लस मतलब माइनस cos 45 माइनस 1/√2. आ रहा है समझ में? वैसे ही देखो, अगर आपको वैल्यू निकालनी है साइन 1770, तो साइन 1770 एंड साइन 330 सेम है। कैसे निकालेंगे? साइन 360 माइनस 30, फोर्थ क्वाड्रेंट है तो माइनस साइन 30 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? -1/2. और अगर आपको ये वैल्यू निकालनी है, सपोज 10 1215, क्या हो जाएगा? 10 135 -1 हो जाएगा। अगर आया समझ में तो आई गिव यू सम क्वेश्चंस। आया समझ में? अन्वय, आकांक्षा, हर्षल, मानव, तो आपको मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप निकालो, ठीक है? फाइंड वैल्यू ऑफ cos 1125 tan 1740 sec 1200 tan 630 sin, ये लास्ट क्वेश्चन, 960। पहले इसको क्या करो? कन्वर्ट करो फर्स्ट 4 क्वाड्रेंट्स वैल्यू में। वेरी गुड। I'll give you 4 minutes, 1 मिनट एक क्वेश्चन का।
वेरी गुड, पहला कर देता हूं मैं। 1125 डिवाइड बाय 726 360 3 जा 1080। अच्छा, एक और बढ़ेगा 3 यस। तो ये हो जाएगा cos 45 1/√2। tan 630 मेरे ख्याल से माइनस इंफिनिटी आ रहा है, माइनस वाई एक्सिस होगा राइट। 270 आ रहा होगा ये। 630 माइनस ये 360 से करोगे, 1 जा करोगे इधर से 60 आएगा 270 10 270 माइनस वाई एक्सिस नेगेटिव 960 960 360 2 करोगे 720 240 साइन मतलब माइनस साइन 60 माइनस आया समझ में, कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो मतलब कहीं पर भी पूछा आप निकाल सकते हो, 4 क्वाड्रेंट्स और पूरे सर्कल के बाद भी कहीं पे भी पूछो तो यू कैन वेरी इजीली कैलकुलेट, इट्स वेरी इजी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम सेम चीज क्या करते हैं, अब पाई के टर्म्स में करते हैं। अब देखो पाई के टर्म्स में आपको कैसे पता चलेगा कौन सा क्वाड्रेंट है। देखो पाई के टर्म्स में याद रखना 0 और 0.5 के बीच में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0.5 और पाई के बीच में तो सेकंड क्वाड्रेंट, 1.5 के बीच में तो थर्ड क्वाड्रेंट, एंड फिर
1.5 और 2 के बीच में तो फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो क्वाड्रेंट पता चलेगा जब भी आप निकाल पाओगे, जब भी आप निकाल पाओगे, ठीक है। देखो ऊपर का निकालना बहुत आसान है, कैसे? न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, नीचे में क्या होगा? न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल अब देखो, अब मैं इन दोनों में भी कैसे फाइंड करता है एल्टर। अगर मेरा न्यूमरेटर is less than half of denominator, तो first quadrant. Numerator is less than denominator but more than half of denominator, second quadrant. कुछ आ रहा है समझ में मैं क्या कर रहा हूँ? नॉर्मल लॉजिक से पढ़ा रहा हूँ। कितनों को समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? How many are able to understand? तो ठीक है, कुछ वैल्यूज लेके हम करते हैं। I'll take some 8 वैल्यू, मैंने इतनी सारी वैल्यूज ली। पहले हम क्वाड्रेंट फाइंड करते हैं, तभी वैल्यूज पता चलेंगे हमें। देखो पहला, देखो पहला वाला देखो, इफ यू सी फर्स्ट वन इट इज व्हाट 0.5। अब पाई के पहले वाला देखो, क्या ये 1.5, सॉरी 1.5 2, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट में। फर्स्ट में होगा। देखते हैं 4/3 थर्ड में। थर्ड में हो रहा है। कैसे पता किया मैंने? डिवाइड क्योंकि ये डिवाइड करके देख के पता चल रहा है कि 1.5 के बीच में। अब ये देखो 11/6, 11/6 क्या है मेरा? देख के पता चल रहा है 1.5 से ज्यादा है। थर्ड फोर्थ। सर कैसे? 11/6 ना, 1 पॉइंट कुछ आएगा 8। आ रहा है समझ में? आकांक्षा नॉट देयर, अन्वयी, अंकुर, हर्षल, मानव, सरिता, संकेत, अब आया समझ में? सर फर्स्ट वाला सेकंड क्वाड्रेंट में होगा ना? हाँ सेकंड है, यस 0.75 आएगा सेकंड। 5/6 सेकंड। ध्यान से देखो, सेकंड। हाँ सर पक्का। थर्ड, सॉरी ये कौन सा है? फिफ्थ क्वेश्चन। थर्ड। फोर्थ। फोर्थ, हाँ सर। ये थर्ड। ये वाला फोर्थ। और ये वाला फोर्थ। इतना आ गया। चलो ठीक है, क्या है आपको ना कुछ टाइम बाद, अभी तो अभी स्टार्टिंग है, कुछ टाइम में आपको पता चल जाएगा। जैसे मुझे देखते पता चल जाते कौन सा क्वाड्रेंट है। बाय सीइंग ओनली आई कैन अंडरस्टैंड। आपको भी एक हिंट आ रहा होगा, यू विल आल्सो गेट द हिंट टू अंडरस्टैंड कौन से क्वाड्रेंट। अब देखो, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सपोज मैं ये वाला देता हूँ सेकंड क्वाड्रेंट में, तो क्या करो? साइन पाई माइनस पाई/4। ये कैसे हो जाएगा? साइन पाई प्लस पाई/4। ये क्या हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट है तो मैं 2 पाई से माइनस कर दूंगा। सर वो 2 पाई बाय, सर हाँ सर सेकंड वाला पाई/3 होगा ना, पाई प्लस पाई/3। पाई प्लस पाई/3। ये क्या होगा? सेक 5 पाई/6 है। कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड, राइट? तो जाएगा सेक
पाई माइनस पाई बाय 6। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, क्या हो जाएगा कॉट 2 पाई माइनस पाई बाय 3। ये क्या हो जाएगा कॉसेक। थर्ड क्वाड्रेंट है पाई प्लस पाई बाय 3। ये हो जाएगा क्या 11 है, क्या हो जाएगा कॉस 2 पाई माइनस पाई बाय 6। और ये क्या हो जाएगा कॉस, ये भी फोर्थ है 2 पाई माइनस पाई बाय 4। आई होप मैंने बहुत फास्ट नहीं किया। ये वही है 180 माइनस 45, 180 माइनस 60। आपको बस ये तीन वैल्यू याद रखनी है, पाई 0, पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 2, पाई। ओके, कितनों को समझ में आया मैंने क्या किया? बस ये आज लास्ट कॉन्सेप्ट है आज का। आया? इजी है इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया। आई होप आपको आया समझ में, राइट? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस पाई बाय 4, क्या हो जाएगा पाई बाय 4 ही रहेगा। साइन पाई बाय 4 क्या होता है 1 बाय रूट 2, 45, 0, 30, 45, 60, 90। साइन पाई प्लस पाई बाय 3 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट माइनस साइन पाई बाय 3। क्या हो जाएगा माइनस पाई बाय 3, माइनस 60 माइनस रूट 3 बाय 2। साइन 2 पाई माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट है, देख के पता चल रहा है क्वाड्रेंट लिखा हुआ है, माइनस साइन पाई बाय 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2। -1/2। ये देखो सेकंड क्वाड्रेंट तो माइनस सेक पाई बाय 6 क्या हो जाएगा -2/√3। ये हो जाएगा कॉट। कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट तो माइनस कॉट पाई बाय 3 क्या होगा -60। -1/√3। कॉट है ना। ठीक है, बाकी ये तीन भी बताओ, आप निकालो। मैंने बाकी निकाले, देन वी विल एंड। कॉसेक पाई प्लस पाई बाय 3 2/√3 होगा सर। ध्यान से देखो, हाँ ठीक है 2/√3। तो ये क्या हो जाएगा प्लस कॉसेक 60 हो जाएगा। नहीं, शायद हाँ माइनस हो सकता है सर। पाई प्लस है ना सर पर वो थर्ड क्वाड्रेंट में है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में, तो माइनस कॉसेक 2/√3। पाई बाय 3 क्या हो जाएगा -2/√3। 2 पाई माइनस पाई बाय 6 फोर्थ, तो कॉस प्लस रहेगा √3/2। पाई बाय 6 क्या होगा √3/2। 2 पाई माइनस पाई बाय 4 क्या होगा 1/√2 होगा सर ये। यस, कॉस पाई बाय 4 हो जाएगा 1/2। ठीक है, इस पे हम और कंटिन्यूएशन करेंगे। अभी देखो जितना भी हमें आगे पढ़ना है पूरा पाई से ही पढ़ना है। वी स्टडी पाई मोर देन नॉर्मल बिकॉज पाई इज SI यूनिट ऑफ एंगल। हम कभी 360, 720 इन सब से नहीं पढ़ेंगे। सो अभी कल हम पढ़ेंगे, कल नहीं परसों, सॉरी परसों जब हम पढ़ेंगे तो हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, यू कैन रिलैक्स। आपको ऑलरेडी काफी हो गया क्लासेस। थैंक यू सर। ओके थैंक यू। आई होप आपको समझ में आया, राइट? यस सर। चलो, थैंक यू वेरी मच।